नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसी किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है अपने जीवन में किसी कार्य को पूरा कर पाना। अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जिस कार्य के पीछे एक बार पड़ जाते हैं उस कार्य को पूरा करने के बाद ही आराम करते हैं। अगर मान लीजिए कि उनको दिन और रात लगातार काम करना पड़े, किसी बच्चे को जैसे कि स्कूल का, कॉलेज का होमवर्क पूरा करना है, तो वो खाना-पीना छोड़ देगा, सोना छोड़ देगा, लेकिन पहले होमवर्क को पूरा करेगा। इसके बाद अगले दिन वो आराम भी करेगा, सोएगा भी, स्कूल भी जाएगा। लेकिन अगर उसी लग्न में शनि जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसा स्टूडेंट आज के काम को कल पे टालेगा, कल के काम को परसों पे टालेगा, फिर स्कूल जाने के दिन बीमार भी पड़ के दिखा देगा। स्किप करता जाएगा और फाइनली वो जो है इसका खामियाजा उसको न सिर्फ स्कूल के मार्क्स में बल्कि पूरे जीवन में भुगतना पड़ेगा। शनि प्रभावित जातक भी लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वो पहले इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उनको जीवन में आराम भी पूरा मिलता रहे और खर्च करने के लिए टाइम भी। आराम तो फिर भी मिल जा सकता है, लेकिन खर्च करने के लिए टाइम आज तक किसको मिला है? टाइम ही तो किसी के पास नहीं है। उनको आराम करने के लिए भी टाइम चाहिए और आराम करने के बाद किल करने के लिए भी, बर्बाद करने के लिए भी टाइम चाहिए। मंगल प्रभावित जातक जिस जुनून से अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक देते हैं और उसको समय से पहले पूरा करके प्राप्त कर लेना चाहते हैं, शनि से प्रभावित जातक ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो आज के काम को कल पर टाल देते हैं, फिर आने वाले कल पर, फिर आने वाले कल पर, और ये टलता ही चला जाता है और दिन सालों में बदल जाते हैं और साल दशक में बदल जाते हैं। कई दशकों के बाद आखिर वो उस गोल को छोड़ देते हैं और इतने समय के बाद वो गोल भी एक तरह से उनको छोड़ देता है। हम सबको ये देखना होगा कि हम सब कहीं न कहीं अपनी कुंडली में या तो शनि के ज़्यादा प्रभाव में हैं या मंगल के ज़्यादा प्रभाव में हैं। अगर हम किसी भी काम को जानबूझ कर के डिले करते हैं, हम काम को देरी से करेंगे लेकिन आराम सुनिश्चित करें कि आराम मिलना चाहिए भाई, भले ही काम डिले हो जाए तो हो जाए, तो हम शनि के प्रभाव में हैं। और अगर हम आराम की फ़िक्र नहीं करते, आराम शब्द हमारे शब्दकोश में, हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारे लिए आराम हराम है, तो फिर हमारे ऊपर मंगल का प्रभाव है। और ये ज़रूरी नहीं कि लग्न में ही बैठ कर के, कुंडली में कहीं पर भी बैठ कर के वो हमारे समूचे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब ये चुनाव हमारे हाथों में है कि हम किसके साथ हैं, और हम जिसके भी साथ होंगे वो हमारे जीवन को हमारे लिए बदल सकता है हमेशा के लिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। रह गई बात कि शनि का एक पॉजिटिव गुण है कि वो फूँक-फूँक करके कदम रखता है, यानी कि आपसे सोच समझ करके, बहुत सोच विचार करवा करके, फूँक-फूँक करके कदम बढ़वाता है। और मंगल इरेशनल तरीके से, रेकलेस तरीके से, स्पीड में, जल्दीबाजी में, तूफ़ानी तरीके से आगे कदम बढ़ाता है। उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, आप लोगों से टकरा सकते हैं, लेकिन फिर आप डरते कहाँ हैं? और शनि सोच विचार करने के चक्कर में बहुत समय उसका वो गँवा सकता है, निकल जा सकता है उसके जीवन का बहुत सारा समय, जिसका कि फिर आगे चल कर के सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान है। तो सभी चीज़ों को संतुलित करना है और इसके हिसाब से अपने उस गार्जियन प्लैनेट को आगे बढ़ना है। मैं पहले ही बता दूँ और पहले भी बता चुका हूँ कि पाप ग्रह चाहे वो हमारे कारक हों या ना हों, वो भी हमारे गार्जियन हैं और उनका यही रोल है हमें जीवन में आगे बढ़ाना। बस वो अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बस शनि को मंगल का तरीका अच्छा नहीं लगता है और मंगल को शनि का जो तरीका है वो रास नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि आप किसके रास्ते पे चल के आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो शनि और मंगल में जो कोई भी आपके लगने से मित्रता रखता होगा,
आपको उसी का रास्ता चुनना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।